हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑन द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी की न्यूमेरिकल्स करने आज हमें। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है न्यूमेरिकल्स डेंसिटी के ऊपर। जो डेंसिटी के न्यूमेरिकल है बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा, फॉर्मूले के साथ, ट्रिक के साथ बताऊँगा और कैसे उनको बहुत ईजिली सॉल्व किया जा सकता है, सारी चीज़ें बताऊँगा। आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखें। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों जेड इन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का मतलब वैसे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन यहां पर हमारा जो डेंसिटी का फॉर्मूला है बच्चों वो ये देखें। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डी इज इक्वल टू, डी हमारा डेंसिटी है यहाँ पर, जेड हम इंटू में एम अपॉन में एन ए इंटू में ए क्यूब इंटू में 10⁻⁻30। इसमें फॉर्मूला सबसे पहले लर्न करने के बाद आपको बताऊं बच्चों, इनमें फॉर्मूले में हर एलिमेंट का, हर वर्ड का मीनिंग क्या है। डी यहाँ पर डेंसिटी है, जेड आप देख सकते हैं, जेड है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स कनेक्टेड है पर यूनिट सेल। जैसे कि आपको पता है बच्चों, जेड के अंदर अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो तो जेड की वैल्यू 1 होती है। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो तो जेड की वैल्यू 2 होती है, और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो तो जेड की वैल्यू 4 होती है। ये आपको पता है। जेड हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बताता है, जो सिंपल क्यूबिक के लिए जिसकी वैल्यू 1 होती है, बीसीसी के लिए जिसकी वैल्यू हमारी 2 होती है, और एफसीसी के लिए जिसकी वैल्यू 4 होती है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों एम इज इक्वल टू होता है एटॉमिक मास, या मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद यहां से देख सकते हैं ये हमारा ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए होता है हमारा एज लेंथ। एज लेंथ मतलब जो हमारी यूनिट सेल होती है, इस तरीके से जो यूनिट सेल होती है हमारी, यूनिट सेल की एज की जो लंबाई होती है, उसकी जो भुजा की लंबाई होती है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते थे, वो होती है हमारी एज लेंथ। और एन ए बच्चों आपको पता होगा, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। दोबारा से बताता हूं, जेड हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बताता है, सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। एम हमारा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, एन ए हमारा एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23, और ए क्या होता है बच्चों, ए होता है हमारा एज लेंथ। सिमिलरली अब दो बातें याद रखनी है बच्चों आपको, कि अगर ए जो हमारी एज लेंथ है वो पिकोमीटर में दे रखी है, तो न्यूमेरिकल जो हमारा होगा उसके अंदर डेंसिटी के फॉर्मूले में हम 10⁻⁻30 यूज करेंगे। और अगर हमारा 10 की ए जो दिया हुआ है, जो एज लेंथ है, अगर वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी होगी, अगर हमारी जो एज लेंथ है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी होगी, तो हम 10⁻⁻30 फॉर्मूले में यूज नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एक फॉर्मूले में लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन में एन ए इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 लिखा हुआ है। 10⁻⁻30 तब यूज करेंगे हम जब ए हमारे जो एज लेंथ है अगर हमें पिकोमीटर में दे रखी होगी। और अगर हमारी जो एज लेंथ है, जो ए है, अगर वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी होगी, तो बच्चों हमें 10⁻⁻30 यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, जेड इंटू में एम इंटू में एन ए इंटू में ए क्यूब। जेड हमारा होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एम होता है एटॉमिक मास, एन होता है एवोगैड्रो नंबर, और ए होता है एज लेंथ। आई होप बच्चों आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला। उसके बाद बच्चों मैं बताता हूं कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं। डी हमारा आपसे पूछ सकता है, एक तो डेंसिटी पूछ सकता है। अगर आपसे सिंपली डेंसिटी पूछेगा तो आप डायरेक्टली आपको जेड पता होगा, कितने एटम्स पर यूनिट सेल है, आपको बताएगा कि वो बीसीसी है तो जेड की वैल्यू 2 ले लेंगे, एफसीसी है तो जेड की वैल्यू 4 ले लेंगे, सिंपल क्यूबिक है तो जेड की वैल्यू 1 ले लेंगे। एम बताएगा एटॉमिक मास बताएगा, एन ए पता है आपको फिक्स वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर की 6.022 10⁻23। आपको ए देगा एज लेंथ, उसका आप ए क्यूब निकाल लेंगे, और आप क्या निकाल लेंगे बच्चों, डेंसिटी निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप और क्या क्या पूछ सकता है न्यूमेरिकल्स में, आपसे बच्चों एटॉमिक मास पूछ सकता है, एम पूछ सकता है। तो अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है, एम निकालना है बच्चों, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको डेंसिटी दे रखी होगी, जेड पता होगा, एन ए पता होगा, ए पता होगा, आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली बच्चों आपसे एवोगैड्रो नंबर भी पूछ सकता है। एवोगैड्रो नंबर हमारा एन ए, अगर आपसे एवोगैड्रो नंबर निकलवा रहा है तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, एन ए पूछ रहा है वो। और जब वो एन ए पूछ रहा है तो आपको डेंसिटी भी दे रखी होगी, जेड भी दे रखा होगा, एम भी दे रखा होगा, ए भी दे रखा होगा। एक चीज़ और खास बात है बच्चों, जब भी आपको एवोगैड्रो नंबर वो बोलेगा, पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि आपको पता है इसकी आंसर कितना आता है। एवोगैड्रो नंबर का आंसर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 ही आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे एक चीज़ और बहुत पूछ सकता है, नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या है। आपको सब कुछ देके आपसे पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल,
तो जब वो नेचर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब वो जेड पूछना चाह रहा है, क्योंकि जेड की वैल्यू अगर आपको पता लग जाएगी तो आपको पता लग जाएगा अगर जेड की वैल्यू 1 है तो सिंपल क्यूबिक है, 2 है तो बीसीसी है, और 4 है तो एफसीसी है। तो अगर आपसे नेचर ऑफ यूनिट सेल पूछता है किसी क्वेश्चन में, तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, जेड फाइंड करना है, बाकी आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी। और क्या पूछ सकता है बच्चों आपसे, एज लेंथ पूछ सकता है। एज लेंथ का मतलब आपको ए फाइंड आउट करना है। और क्या पूछ सकता है बच्चों, आपसे रेडियस पूछ सकता है। अब अगर वो आपसे रेडियस पूछने लगता है तो क्या करेंगे बच्चों, आपको आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी रेडियस नहीं दे रखा, आर नहीं है, लेकिन अगर वो आपसे आर पूछता है तो क्या करेंगे बच्चों, आप एज लेंथ निकालेंगे ए। और आपको मैंने कराया हुआ है आर और ए के बीच में रिलेशन, सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए आपको रिलेशन पता है आर और ए के बीच में। जैसे कि अगर आपको ए निकाल लेंगे तो सिंपल क्यूबिक के लिए आर इज इक्वल टू क्या होता है, a/2 होता है। इसी तरीके से एफसीसी में आर इज इक्वल टू क्या होता है, √2a/4 होता है। और इसी तरीके से बीसीसी में आर इज इक्वल टू क्या होता है, √3a/4 होता है। यहां पर हम आर और ए का रिलेशन सेटअप करने के बाद पहले आप इस फॉर्मूले से ए निकाल लेंगे और फिर आर और ए का रिलेशन लिखकर ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। तो अब हम करते हैं बच्चों इसके लाइव क्वेश्चंस, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला किस तरीके से सेटअप होगा और आपसे क्या किस तरह की लैंग्वेज में वो पूछ सकता है। इससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि बच्चों देखिए, न्यूमेरिकल है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये हम देख सकते हैं एक हमारी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब बीसीसी। अब आपको बोल दिया उसने कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, बीसीसी है, तो इसमें आपको क्या पता लग गया बच्चों, आपको पता लग गया, जेड पता लग गया कि जेड की वैल्यू क्या है, 2 होती है बीसीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होती है, एफसीसी के लिए 4 होती है और बीसीसी के लिए 2 होती है। तो कह रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एलिमेंट ऑफ डेंसिटी दे रखी है 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आपको डेंसिटी भी दे रखी है 10.3 दी हुई है बच्चों। उसके बाद कह रहा है हैज ए सेल एज ऑफ 314 पिकोमीटर, आपको एज लेंथ भी दे रखी है, ए भी दे रखा है 314 पिकोमीटर, ए की वैल्यू भी दी हुई है। और बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि ए की वैल्यू पिकोमीटर में दे रखी है, तो मैंने आपको बताया है जब ए की वैल्यू पिकोमीटर में दे रखी हो तो आपको फॉर्मूले में 10⁻³ यूज करना होता है, जब सेंटीमीटर में दी होती है तो नहीं यूज करना होता। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट एटॉमिक मास, मास निकालना है। और एवोगैड्रो नंबर आपको दिया हुआ है, वैसे भी आपको पता होता है 6.022 × 10⁻23। तो बहुत सिंपली क्या चीज़ है बच्चों, मैंने आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो 50% सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करिए, समझा कीजिए कि क्या क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा, बीसीसी दे रखा है, तो मतलब बच्चों जेड की वैल्यू दे रखी है, आप यहां दे सकते हैं, मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, जेड की वैल्यू 2 दे रखी है, एनए की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर आपको पता होती है 6.02 × 10⁻23। और क्या दे रखा है, हैज ए डेंसिटी कितनी दे रखी है, 10.3 दे रखी है, और हैज ए सेल एज ऑफ 314 पिकोमीटर। तो ए दे रखा है हमें 314, लेकिन बच्चों फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है फॉर्मूले में चाहिए होता है हमें ए क्यूब। तो ए क्यूब करने के लिए मैं क्या करूंगा, 314 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 314 × 314 × 314। तो यही काम हमने किया बच्चों। सबसे पहले फॉर्मूला लगाया D = Z × m/na × a³ × 10⁻³ ये वाला फॉर्मूला सेटअप कर दिया। उसके बाद आपको Z दिया हुआ है क्योंकि बीसीसी है, Z की वैल्यू 2 दे रखी है, m वैल्यू दे रखी है, एम हमें फाइंड करना है, एटॉमिक मास फाइंड करना है, एन हमें पता है बच्चों एवोगैड्रो नंबर। और मेन चीज इसके अंदर क्या है बच्चों, फॉर्मूले के अंदर हमें ए क्यूब है और हमें क्या दे रखा है, एज लेंथ दे रखी है 314। तो हमें ए से हम ए क्यूब निकाल लेंगे, 314 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 314 × 314 × 314। बस अब बहुत सिंपल हो गया, हमें m फाइंड करना है, बाकी सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला लिखने के बाद D = Z × m/na × a³ × 10⁻30 मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से Z × m बराबर किसके आ जाएगा, D इंटू में na ये मल्टीप्लाई हो गए, इंटू में a³ इंटू में 10⁻30। और मुझे क्योंकि m फाइंड करना है तो m = क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में z है वो नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा D इंटू में na इंटू a³ इंटू 10⁻30 अपॉन में z। ये फॉर्मूले से मैंने क्या निकाल लिया बच्चों, m निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब बस वैल्यूज पुट करनी है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी डेंसिटी की वैल्यू 10.3 दे रखी है, मैंने 10.3 लिख दी। na की वैल्यू आपको पता है 6.022 × 10⁻23 वो लिख दी। ए क्यूब हमने बताया था 314 × 314 × 314 3 बार लिख दिया, इंटू में 10⁻30 जो हमारा यूज होता ही है।
और अपॉन में जेड। जेड क्या होगा बच्चों, BCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। अब हमने क्या करा, जहां से डेसिमल हट सकते थे डेसिमल हटा दिया, यहां से एक डेसिमल हटाया 10.3 का तो नीचे 10 आ गया, यहां से 6.022 का एक डेसिमल हटाया तो क्योंकि 3 के बाद है हमारे डेसिमल तो 10 की पावर 3 लिख दिया बच्चों बस। और ये हमने कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल हो गया 314, ये चला गया 157 पर। तो आप देख सकते हैं बच्चों 2 से कैंसिल हो गया 157 पर, और नीचे क्या रह गया 10 × 10 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 4। जो ये 10 की पावर 4 है बच्चों वो नीचे जाके ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो फिर से मैंने बिल्कुल वही लिखा 103 103 6022 लिखा, 157 जो कैंसिल करके आया था 314 लिखा, यहाँ पर 10 की पावर 23 था और यहाँ पर 10 की पावर -30 था। तो 10 की पावर 23 इंटू में 10 की पावर -30 और ये 10 की पावर जो 4 था बच्चों नीचे था वो ऊपर जाके माइनस में हो गया। 10 की पावर को एक साथ लिखते हैं और बाकी सारी चीज़ों को एक साथ लिखते हैं। उसके बाद बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है और यहाँ से हमारा 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर -30 इंटू 10 की पावर -4 ये हो गया 10 की पावर -34 और 10 की पावर 3 -34 और 23 ये आ गया हमारा 10 की पावर -11। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई 97480,358 इंटू 10 की पावर -11 ग्राम इसका आंसर आ गया बच्चों। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों, प्रॉब्लम छोटी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे नॉर्मली बच्चों कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो एग्जाम में कभी भी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो अपनी आदत बनाइए पहले वाली, जैसे 10th से पहले कैलकुलेशन किया करते थे, 10th के बाद आपने कैलकुलेशन करनी कम कर दी है। तो कैलकुलेशन को बढ़ाइए, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे आप खाली बैठे बैठे भी मोबाइल में गेम खेलने के बजाय छोटी मोटी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की आदत डालिए ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो पाए, करेक्ट हो पाए, प्रिसाइज हो पाए, एक्यूरेट हो पाए। तो बस कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। अगर आप लंबी लंबी छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको आता है बच्चों, इतना सा सिंपल सा काम है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पाएंगे फास्टली तो आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है डेंसिटी के। अगर आप समझ के करेंगे बच्चों, मेरा पर्पस है कि केमिस्ट्री को इजी बनाना आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट एन एलिमेंट विद एटमिक मास 27 ग्राम। एक एलिमेंट है जिसका एटमिक मास कितना दिया हुआ है बच्चों, 27 ग्राम इसका एटमिक मास दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप 27 ग्राम फॉर्म से क्यूबिक यूनिट सेल। 27 ग्राम मास दे रखा है, मतलब क्या दिया हुआ है बच्चों, m दिया हुआ है। क्यूबिक सेल विद एज लेंथ, और एज लेंथ दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है बच्चों, a दे रखा है। कितना दे रखा है 4.05 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो m भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है। इट्स डेंसिटी इज 2.7, डेंसिटी भी दे रखी है बच्चों 2.7। हमसे पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल। नेचर ऑफ यूनिट सेल मैंने अभी पीछे बताया बच्चों, आपको मैंने सारे आपको फॉर्मूलाज बता दिए किस तरीके से किसी क्वेश्चन के अंदर किस तरह से वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, मैंने बता दिया है। तो नेचर ऑफ यूनिट सेल पूछा है, मतलब हमें बताना है कि वो सिंपल क्यूबिक है, BCC है, FCC है। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, Z फाइंड करना है इसके अंदर, क्योंकि Z की वैल्यू से ही हमें पता लग पाएगा कि उसका नेचर कैसा है, वो सिंपल क्यूबिक है, BCC है, FCC है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये पता लग गया बच्चों हमें दिया क्या हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, तो 70% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो ही जाता है। तो क्वेश्चन समा पता लग गया आपको क्या फाइंड करना है, आपको Z फाइंड करना है, Z फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, आपको दिया क्या हुआ आपको पता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल बच्चों वही हो गया, Z इंटू में M इंटू में Na इंटू A क्यूब। अब बच्चों मैंने इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर 10 की पावर -30 यूज नहीं करा है। क्यों नहीं करा है, क्योंकि मुझे एज लेंथ किस में दे रखी है बच्चों, सेंटीमीटर में दी हुई है। जब एज लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो तो आप 10 की पावर -30 यूज नहीं करेंगे, आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी का, D = Z इंटू में M अपॉन में Na इंटू में A क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, Z फाइंड करना है, यहाँ से Z फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो यहाँ से Z इंटू M पहले की तरह क्या आ गया, D इंटू में Na इंटू A क्यूब। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, Z फाइंड करना है, पहले मुझे M फाइंड करना था तो Z नीचे आ गया था, अब मुझे Z फाइंड करना है तो M नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों फॉर्मूला बन गया D इंटू में Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, D हमारा डेंसिटी, A हमारा एज लेंथ का होल क्यूब और M हमारा एटॉमिक मास। बस अब वैल्यूज पुट कर देंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और कैलकुलेशन करनी है हमें। अब आप इसको देखें तो बच्चों जरा, यहाँ पर D आपको डेंसिटी दे रखी है 2.7, M मास दे रखा है 27 ग्राम, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.022 10 की पावर 23, और जो आपको फॉर्मूले में A क्यूब नहीं है, हमें A दे रखा है। तो A क्यूब क्या है बच्चों, A हमें कितना दे रखा है, एज लेंथ 4.05 इंटू 10 की पावर -8। तो मैं 4.05 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05
इनटू में 10 की पावर -8, इनटू में 10 की पावर -8, इनटू 10 की पावर -8। तो जब 10 की पावर -8 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर -24 आ जाएगा। तो मैंने इसको सीधा लिख दिया a क्यूब 4.05 4.05 4.05 इनटू में 10 की पावर -24 लिख दिया, क्योंकि 10 की पावर -8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -24 ही आएगा। ठीक है बच्चों, बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ से z बराबर क्या आ गया, डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2.7 दी हुई है बच्चों, ये 2.7 डेंसिटी दे रखी है। Na की वैल्यू 6.02 टू 10 की पावर 23। a क्यूब आपने क्या लिख दिया, यहाँ से ये लिख दिया a क्यूब आपने 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05 इंटू में 10 की पावर -24, तो 10 की पावर -24 और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, मास। मास कितना दे रखा है बच्चों, मास दे रखा है 27 ग्राम, मास दे रखा है 27 ग्राम। तो अपॉन में क्या आ गया, 27 आ गया। तो बहुत सिंपल हो गया न्यूमेरिकल बच्चों, 2.7 ऊपर और नीचे 27 से 2.7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बचा 0.1 इंटू में 6.022 6.022 10 की पावर 23 इंटू में 10 की पावर -24, क्योंकि मैंने बताया 10 की पावर को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -24 बराबर किसके आता है बच्चों, 10 की पावर -1 के बराबर आता है। और बाकी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 4.05 4.05 4.05 इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 40 इंटू में बचेगा 10 की पावर -1 और 40 इंटू में 10 की पावर -1 मतलब 40/10, क्योंकि 10 की पावर -1 को जब जैसे 40 इंटू 10 की पावर -1 आया हमारा, अगर मैं इसको -1 को नीचे लिख जाऊं तो 40/10 बचेगा और 40/10 कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और z की वैल्यू 4 आने का मतलब बच्चों यूनिट सेल कैसी है, ये FCC यूनिट सेल है, मतलब कि z की वैल्यू 4 पर FCC यूनिट सेल होती है। नेचर ऑफ यूनिट सेल कैसा हो गया इसका, FCC हो गया, फेज स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये हो गई। इस तरीके से बच्चों आप डेंसिटी के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आप अपनी बुक में से आपके क्वेश्चन जो लास्ट ईयर बोर्ड में आए उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी संशय है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ के आंसर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।